झारखंड में चुनाव है, जाहिर है तनाव है। तनाव राजनीतिक दलों में भी है, नेताओं में भी है, दलों के नेताओं में भी है और जनता में भी है। जनता में इसलिए क्योंकि इस बार बहुत विकट घड़ी है कि चुने तो किसको चुने। हमारे साथ ऐसे ही हालत में राजनीतिक दलों के तनाव की बातों पर बात करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और वर्तमान में राज्यसभा के सचेतक दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी, आप तो कह दीजिएगा तनाव नहीं है, लेकिन लगातार बैठकें, लगातार योजनाएं, लगातार सरकार को घेरने की रणनीति, तनाव तो है। दुनिया की एकमात्र राजनीतिक दल का नाम है जो भारतीय जनता पार्टी, जो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की हम तैयारी करते हैं और इसलिए विधानसभा के चुनाव की तैयारी प्रारंभ है। तनाव की बात, तनाव तो उनको होना चाहिए जो लोकसभा के चुनाव में हारे हैं उन लोग। 14 लोकसभा में 9 स्थान पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने चुनाव 12 में आप थे और 9 लाए, तो आप जीते कैसे? 9 बड़ा की 5 बड़ा, 5 वो लाए, 9 मैंने लाने का काम। 12 आपके पास था, 9 गया, कौन बड़ा? 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में 52 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इनके प्रत्याशी को पराजित किया, परास्त किया, तो कौन जीता? दीपक जी, एक महत्वपूर्ण बात, छोटी छोटी बात हम लोग, घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी जिस तरह से लगातार आक्रामक है, उधर से लोग ये कह रहे हैं, जेएमएम या सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठ तो बीएसएफ रोकेगी ना, घुसपैठ राज्य सरकार थोड़ी ही रोकेगी। इसका क्या जवाब? इस प्रकार की भाषा बोल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी अपने चेहरे को छुपाने का काम कर रही है। सच है कि वहां पर लंबे समय से घुसपैठ चले आ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ, और उन घुसपैठियों ने यहाँ के आर्थिक संसाधन को लूटने का काम किया। रोकेगा कौन? राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, और राज्य की सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था का है। और ये जो वहाँ से ला करके वहाँ से आए हुए कुछ संरक्षण और समर्थन, बिल्कुल, मैंने ये बात पूछी थी, मैंने ये बात पूछा था कल, मैंने सत्ताधारी दल के लोगों से ये बात पूछा कि घुसपैठ के बाद वोटर आईडी कैसे बन जा रहा है, तो बोले कि अमित शाह जी पहले बीएसएफ की नाकामी के लिए इस्तीफा दें, फिर हेमंत सोरेन भी दे दें। सीएलपी के लीडर आलमगीर आलम आजकल कहाँ है? जेल में है। थोड़ा उनके नज़दीक और उनके क्षेत्र में जाइए। जमाई टोला किसने बनाया है? जमाई टोला वहाँ के घुसपैठियों को यहाँ पर ला करके आदिवासी बहनों के साथ शादी कराने का काम इन लोगों ने किया, उनके जमीन को छीनने का काम किया, उनके जमीर को छीनने का काम। घुसने क्यों दी? और वो घुसपैठी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थक नहीं है, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और वो अपराध कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। और देश विरोधी काम करने के बाद भी ये सरकार उनको समर्थन कर रही है, संरक्षण कर रही है, और इनके थाने और पुलिस प्रशासन मौनी बाबा बनी हुई है, क्योंकि रांची के कांके रोड से इशारे के कारण। बिल्कुल, आपकी बात कई मामलों में सचमुच वहाँ जमाई टोला है, हम लोगों ने भी जाके वहाँ देखा है, लेकिन जब बॉर्डर से घुस गया तब न जमाई बना, घुसने से काहे नहीं रोक रहे हैं? भारत की सरकार जो सेना पर, सीमा पर जो सैनिक हैं, वो रोकने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई घुसपैठी चला आया तो उसको दामाद की तरह ये सरकार रखेगी क्या? उनका काम है दामाद बनाना। इसलिए इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का बयान देना झारखंड मुक्ति मोर्चा बंद करे। देश का सवाल है, धर्मांतरण करने का काम नहीं, राष्ट्रांतरण करने का काम हो रहा है वहां पर, और देश देख रही है कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वोट बैंक के कारण देश को कमजोर करने की जो साजिश है इनकी, इसका इनके चेहरों को, इनमें जो नकाब है उसको जनता निकालती। तो जिस तरह से आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में संथाल परगना में कुछ फायदा मिल पाएगा? राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये देश के मुद्दे हैं, देश के एकात्मता के लिए मुद्दे हैं, देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मुद्दे हैं, और साथ साथ वहाँ से जो आते हैं
वो सभी के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ के मुसलमानों को भी आज द्वितीय श्रेणी में रखने का काम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने करने का काम किया है। तो साफ तौर पर जिस तरह से दीपक प्रकाश जी ने भी कहा और बहुत आंदोलित होते हुए कहा कि घुसपैठ का मुद्दा जो है वो मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश का सवाल है। लेकिन कई सवालों पर दीपक जी इधर उधर करते रह गए। जाना था जापान और पहुंच गए चीन, क्योंकि घुसपैठ जो है इसमें एक बात तो महत्वपूर्ण है कि जब सीमा से लोग अंदर आते हैं तभी उसका फ़ायदा राज्य की ऐसी सरकारें उठा पाती है जिन्हें उठाने की जो उठाना चाहती हैं। तो ऐसे हालात में ये ज़रूरी है कि बीएसएफ सीमा पर मजबूत बने और ऐसे लोगों को राजनीतिक लाभ उठाने का मौका ही न दे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।